संभल में जरा संभल के। जी हाँ, हर रोज नई सुर्खियों के कारण संभल खूब चर्चा में है, जहाँ एक के बाद एक राज खुलते चले जा रहे हैं। अब 1857 से पहले की बनी बावड़ी ने बवाल मचाया हुआ है। अतिक्रमण हटाने गए बुलडोजर ने जमीन के नीचे से 2 मंजिला बावड़ी ढूंढ निकाली है। बावड़ी में कुएं के साथ साथ कमरे और सुरंग भी मिलती चली गई। संभल की धरती पर मिल रहे सनातन के सबूत तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों को चीख चीख कर हकीकत बयां कर रहे हैं। ये सबूत सत्ता के गलियारों में ऐसे नेताओं की एंट्री ही न बंद करा दे जो दलगत राजनीति की दलदल में अपनी सियासत चमकाने का प्रयास करते हैं। दरअसल चंदौसी का मुस्लिम बहुल इलाका है लक्ष्मणगंज, जहां एक खाली प्लॉट पर 150 साल से भी ज्यादा पुरानी बावड़ी मिली है। हाल ही में इस इलाके में खंडहर हो चुके एक बांके बिहारी मंदिर की खोज की गई थी, जब शनिवार दोपहर को सनातन सेवक संघ के अनुरोध पर डीएम के आदेश के बाद नगर निगम के कर्मचारी 2 जेसीबी मशीनों के साथ पहुंचे, तब जाकर ये खुलासा हुआ। लगातार 45 मिनट तक खुदाई चलती रही। खुदाई के बाद बावड़ी की दीवारें देखने को मिले, जिसे देखकर पूरा अमला हतप्रभ रह गया। यहाँ की दरों दीवारों ने सबूत दे दिया। सफाई और खाद्य निरीक्षक चंदौसी नगर पालिका प्रियंका सिंह ने बताया कि टीम यहाँ पर काम कर रही है और खुदाई मैनुअल रूप से की जा रही है। यहाँ लगभग 40 से 50 मजदूर काम कर रहे हैं। हर तरह की मशीनरी का यहाँ उपयोग किया जा रहा है और खुदाई भी इस तरह से हो रही है जिससे संरचना को नुकसान न हो। आपको बता दें, ये हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था। यहाँ हिंदुओं की विरासत मिल रही है। बताया जा रहा है 1857 से पहले चंदौसी का लक्ष्मणगंज इलाका पूरी तरह से हिंदू बहुल था, जिसमें सैनी समुदाय के लोग रहते थे। लेकिन वक्त बदला और हिंदू यहाँ से पलायन कर गए। अब इस वक्त इस इलाके में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट के पास एक शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें ये खुलासा हुआ था कि लक्ष्मणगंज में कभी बिलारी की रानी की बावड़ी हुआ करती थी। ये दावा क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व और लक्ष्मणगंज जैसी जगहों के इतिहास की परतों को खोलता है। यहाँ स्थानीय निवासियों का भी कहना है कि बिलारी की रानी सुरेंद्र बाला ने 1857 के आसपास इस बावड़ी का निर्माण कराया था। इसके पास कई कमरे और कुएं भी बनवाए थे। यहाँ रानी आराम करने आया करती थी। कुछ समय बाद इस जमीन पर लल्ला बाबू का कब्जा हो गया और बाद में क्षेत्र के विकास के लिए इसे बेच दिया गया। प्लॉटिंग के दौरान एक जगह पार्क के लिए जगह छोड़ी गई थी, जिसे मिट्टी से भर दिया गया था। हिंदू परंपरा के मुताबिक कुएं और बावड़ी को बेचना वर्जित है, इसीलिए पुरानी इमारतों में अक्सर कुएं और बावड़ी देखने को मिल जाती हैं। ये बावड़ी रानी सुरेंद्र बाला की बताई गई है, जहां ये आराम किया करती थी। बावड़ी के खुदाई के बीच रानी सुरेंद्र बाला की पोती शिप्रा गेरा भी सामने आई हैं। उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि वो यहाँ बचपन में खेलने आया करती थी, लेकिन समय के साथ बावड़ी कब खत्म हो गई इसका पता ही नहीं चला। इधर जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि प्राचीन संरचना को बहाल करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार संभल में मिले इस रानी के बावड़ी को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ती है और किस तरह से इस पर एक्शन लिया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।